आज हम बात करेंगे कैमरे की, एक ऐसे आविष्कार की जिसने न केवल हमारी यादों को सहेजना आसान बना दिया, बल्कि हमारी दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल दिया। कैमरा, जो कभी एक जटिल और दुर्लभ मशीन हुआ करता था, आज हर किसी की जेब में है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये वही अद्भुत मशीन है जिसने हमारी खुशियों, गमों और अनमोल पलों को हमेशा के लिए कैद करना संभव बना दिया। पहले जब कोई खास पल बीत जाता था तो वह सिर्फ यादों में रह जाता था, लेकिन कैमरे ने उन पलों को स्थायी बना दिया। अब हम अपने बचपन की तस्वीरें देख सकते हैं, अपने पूर्वजों की झलक पा सकते हैं और बीते समय को फिर से जी सकते हैं। 200 साल पहले जब कैमरा नहीं था, तब यादें सिर्फ कहानियों, लोकगीतों और चित्रों में सिमटी रहती थी। परिवार अपने पूर्वजों की बातें सुनते, कलाकार हाथ से चित्र बनाते और हर कहानी में कल्पना की छाया होती थी। उस समय किसी की असली शक्ल या मुस्कान को सहेजना लगभग नामुमकिन था। फिर आए जोसेफ निसेफोर निएप्स, एक फ्रांसीसी आविष्कारक जिन्होंने 1826 में पहली स्थायी तस्वीर खींची। उन्होंने एक अंधेरे बक्से, जिसे कैमरा ऑब्स्क्यूरा कहते हैं, और बिटुमेन लगी प्लेट का इस्तेमाल किया। यह प्रयोग विज्ञान और कला का अद्भुत संगम था जिसने दुनिया को चौंका दिया। उस एक तस्वीर को बनने में पूरे 8 घंटे लगे। सूरज की रोशनी धीरे धीरे प्लेट पर छपती रही और आखिरकार जो तस्वीर बनी वह एक धुंधली सी छाया थी, लेकिन उसमें एक नई क्रांति की झलक थी। यह तस्वीर आज भी इतिहास में दर्ज है और इसे व्यू फ्रॉम द विंडो एट ले ग्रास के नाम से जाना जाता है। इस प्रयोग ने साबित कर दिया कि रोशनी की मदद से किसी भी दृश्य को स्थायी बनाया जा सकता है। यह एक नई सोच थी। अब दृश्य सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्हें सहेजा भी जा सकता था। ये खोज विज्ञान, कला और तकनीक के संगम का प्रतीक बन गई। इस एक तस्वीर ने वैज्ञानिकों, कलाकारों और आविष्कारकों को प्रेरित किया। सबने मिलकर कैमरे को और बेहतर बनाने की कोशिशें शुरू की। धीरे धीरे कैमरे छोटे, तेज और सस्ते होते गए। हर नई खोज ने फोटोग्राफी को आम लोगों तक पहुंचाया और कैमरे के सफर की नींव रखी। आज हम पलक झपकते ही तस्वीरें खींच सकते हैं, कभी फिल्म रोल, कभी डिजिटल कैमरा और अब स्मार्टफोन। ये सब उसी धैर्य, जिज्ञासा और जुनून की देन है जिसने 200 साल पहले एक साधारण सी तस्वीर से शुरुआत की थी। कैमरे का यह सफर आज भी जारी है और हर क्लिक के साथ हम इतिहास रचते जा रहे हैं। कैमरे का सफर वाकई में बेहद रोमांचक और प्रेरणादायक रहा है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें इंसानी कल्पना, विज्ञान और तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। कैमरे ने न सिर्फ हमारी यादों को कैद किया, बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल दिया। हर दशक में कैमरे के रूप, आकार और तकनीक में जबरदस्त बदलाव आए। 1800 के दशक में भारी भरकम और जटिल कैमरे थे जिन्हें चलाना आसान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, हर दशक में नई खोजें हुई। कभी कैमरे छोटे हुए, कभी तस्वीरें और साफ आईं, तो कभी रंगीन फोटोग्राफी ने सबको चौंका दिया। लुई डागेर का नाम कैमरा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने डागेरियोटाइप प्रक्रिया के जरिए तस्वीर खींचने का समय 8 घंटे से घटाकर कुछ ही मिनटों में ला दिया। यह एक क्रांतिकारी खोज थी जिसने फोटोग्राफी को आम लोगों के लिए सुलभ बनाना शुरू किया। जैसे जैसे कैमरे छोटे और हल्के होते गए, फोटोग्राफर स्टूडियो की चारदीवारी से बाहर निकलकर प्रकृति, सड़कों और आम जिंदगी को कैद करने लगे। अब तस्वीरें सिर्फ अमीरों या राजाओं की नहीं, बल्कि आम लोगों की भी होने लगी। जॉर्ज ईस्टमैन की कोडैक कंपनी ने रोल फिल्म का आविष्कार किया। अब हर कोई आसानी से तस्वीरें खींच सकता था। यू प्रेस द बटन, वी डू द रेस्ट। इस स्लोगन ने फोटोग्राफी को घर घर पहुंचा दिया। कोडैक कैमरे ने फोटोग्राफी को आम जनता के लिए सस्ता और सुलभ बना दिया। 20वीं सदी में 35 mm फिल्म और सिंगल लेंस रिफ्लेक्स (SLR) कैमरों ने फोटोग्राफी को और भी सटीक, तेज और रंगीन बना दिया। अब फोटोग्राफर अपनी रचनात्मकता को नए स्तर पर ले जा सकते थे। स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ, फैशन, हर क्षेत्र में कैमरे का इस्तेमाल बढ़ने लगा। फिर आई डिजिटल क्रांति। फिल्म की जगह पिक्सल ने ले ली और तस्वीरें तुरंत स्क्रीन पर दिखने लगी। डिजिटल कैमरों ने फोटोग्राफी को और भी आसान, तेज
और इंटरैक्टिव बना दिया। अब तस्वीरें खींचना, एडिट करना और शेयर करना चुटकियों का काम हो गया। कैमरे का यह सफर हमें बताता है कि इंसानी जिज्ञासा, रचनात्मकता और तकनीकी सोच मिलकर कैसे असंभव को संभव बना सकती है। हर नई खोज, हर नया आविष्कार हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और यही है कैमरे की कहानी एक नजर में। शुरुआती फोटोग्राफी एक तपस्या थी। घंटों तक बिना हिले डुले बैठना पड़ता था। तस्वीर खिंचवाना एक बड़ी घटना थी जिसकी तैयारी कई दिनों तक चलती थी। फोटोग्राफर को भारी कैमरा, केमिकल और प्लेट्स संभालनी पड़ती थी और सही रोशनी का इंतजाम करना होता था। तस्वीर खींचने में कई मिनट लगते थे और हल्की सी भी हरकत तस्वीर बिगाड़ देती थी। यह शौक महंगा था, सिर्फ अमीर लोग ही तस्वीरें खिंचवा सकते थे। तस्वीरें डार्क रूम में सावधानी से धोनी पड़ती थीं और हर तस्वीर एक खजाने जैसी होती थी। आज की तेज फोटोग्राफी उन्हीं के धैर्य और समर्पण की नींव पर खड़ी है। कैमरे की दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाए जॉर्ज ईस्टमैन और कोडैक। उस दौर में जब फोटोग्राफी केवल अमीरों या पेशेवरों के लिए सीमित थी, ईस्टमैन ने इसे आम लोगों तक पहुंचाने का सपना देखा। उन्होंने महसूस किया कि अगर कैमरा सस्ता, हल्का और इस्तेमाल में आसान हो तो हर कोई अपनी यादें कैद कर सकता है। 1888 में कोडैक नंबर 1 कैमरा आया। छोटा, हल्का और सबके लिए आसान। यह कैमरा लकड़ी के डिब्बे जैसा दिखता था, जिसमें पहले से फिल्म लगी होती थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि इसे चलाने के लिए किसी तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं थी। अब कोई भी बटन दबाकर तस्वीर खींच सकता था। तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं थी। पहले जहां फोटो खींचना एक जटिल प्रक्रिया थी, वहीं अब यह बच्चों का खेल बन गया। रोल खत्म होने पर कैमरा कंपनी को भेजिए और कुछ हफ्तों में प्रिंट तस्वीरें वापस पाइए। कोडैक ने पूरी प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया कि लोग बिना किसी झंझट के अपनी यादें सहेज सकते थे। यू प्रेस द बटन, वी डू द रेस्ट। इस नारे ने फोटोग्राफी को आम लोगों तक पहुंचा दिया। ये सिर्फ एक विज्ञापन नहीं था, बल्कि एक क्रांति थी जिसने लोगों को खुद अपनी कहानियां दर्ज करने का मौका दिया। सस्ते ब्राउनी कैमरों ने बच्चों तक को फोटोग्राफी से जोड़ दिया। अब बच्चे भी अपने दोस्तों, परिवार और खेल के पलों को कैमरे में कैद कर सकते थे। कोडैक ने फोटोग्राफी को सचमुच लोकतांत्रिक बना दिया। हर घर में कैमरा, हर परिवार के पास यादों का एल्बम। फोटोग्राफी अब केवल एक कला या विज्ञान नहीं रही, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कोडैक की वजह से हर आम इंसान अपनी कहानी खुद कह सकता था, और यही थी फोटोग्राफी की असली क्रांति। फिल्म से डिजिटल तक फोटोग्राफी में सबसे बड़ा बदलाव। दशकों तक फोटोग्राफी का मतलब था फिल्म, प्रकाश संवेदनशील पट्टी, डार्क रूम और इंतजार। हर तस्वीर के लिए फिल्म रोल खरीदना, प्रिंट करवाना और रिजल्ट का इंतजार करना पड़ता था। हर क्लिक कीमती था, इसलिए लोग सोच समझकर तस्वीरें खींचते थे। फिर वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक सेंसर पर काम शुरू किया, प्रकाश को सीधे डिजिटल सिग्नल में बदलने की कोशिश। 1970-80 के दशक में पहले डिजिटल कैमरे आए। फिल्म की जरूरत खत्म होने लगी। अब तस्वीरें तुरंत देखी जा सकती थीं और फोटोग्राफी एक नए युग में प्रवेश कर गई। फिल्म का राज खत्म, पिक्सल का जादू शुरू। डिजिटल युग ने फोटोग्राफी के सारे नियम बदल दिए। अब तस्वीरें केमिकल से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर से बनती थीं। हर तस्वीर लाखों पिक्सल का मेल। शुरुआती डिजिटल कैमरे महंगे और कम गुणवत्ता वाले थे, लेकिन वे तुरंत तस्वीर दिखा सकते थे। अब इंतजार खत्म। तस्वीर अच्छी न लगे तो तुरंत डिलीट कर सकते हैं। फिल्म और प्रिंटिंग का खर्च खत्म। मेमोरी कार्ड में हजारों तस्वीरें स्टोर कर सकते हैं। तकनीक बेहतर होती गई, रिजोल्यूशन बढ़ा, कैमरे छोटे और सस्ते हुए। डिजिटल फोटोग्राफी ने फोटोग्राफी को तुरंत, आसान और मजेदार बना दिया। डिजिटल कैमरों के बाद असली क्रांति आई स्मार्टफोन के साथ। शुरुआती स्मार्टफोन कैमरे साधारण थे, लेकिन तकनीक ने उन्हें पेशेवर कैमरों के करीब ला दिया। कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी ने छोटे कैमरों की सीमाएं तोड़ी। सॉफ्टवेयर ने तस्वीरों को शानदार बना दिया। आज का स्मार्टफोन सिर्फ फोन नहीं, बल्कि कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर और एडिटिंग स्टूडियो है।
जेब में समा जाने वाला यह डिवाइस अब हर किसी के पास है। अरबों लोगों के पास स्मार्टफोन है, यानी अरबों कैमरे हर जगह। कैमरे का सफर भारी बक्से से शुरू होकर अब हर हाथ तक पहुंच चुका है। स्मार्टफोन ने हर इंसान को फोटोग्राफर बना दिया है। तस्वीरें अब रोजमर्रा की भाषा बन गई हैं। हम हर पल को कैद करते हैं। सोशल मीडिया ने तस्वीरों को साझा करने और कहानी कहने का नया मंच दिया है। अब एक तस्वीर सिर्फ याद नहीं, बल्कि एक विचार, एक भावना, एक बयान है। कैमरा हाथ में होने से हम अपने आसपास की सुंदरता को और गहराई से देखने लगे हैं। लेकिन अब चुनौती है। हर कोई फोटोग्राफर है, तो अच्छी तस्वीर की पहचान मुश्किल हो गई है। तकनीक ने उपकरण दिए, लेकिन असली कला और दृष्टि अब भी इंसान के दिल दिमाग में है। कैमरे का सफर धैर्य से शुरू होकर तकनीक की उड़ान तक पहुंचा है। भविष्य में कैमरे और भी छोटे, स्मार्ट और अदृश्य हो सकते हैं। शायद चश्मे या कपड़ों में छिपे हुए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ब खुद बेहतरीन तस्वीरें चुन और एडिट कर सकता है। त्रि-आयामी और 360 डिग्री फोटोग्राफी आम हो सकती है। यादें अब जीवंत अनुभव बनेंगी। वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ कैमरे हमें नए अनुभव देंगे, लेकिन असली मायने तस्वीर के पीछे की भावना और कहानी का ही रहेगा। कैमरे का सफर जारी है। अब देखना है यह हमें कहां ले जाता है। धन्यवाद।